हम किसी भी मुल्क से पहले चीन के इत्तेहादी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और चीन सरहद से जुड़े हुए हैं, बाकी सारे ममालिक 12 से 16,000 मील दूर हैं। ये कहना कि पड़ोसी से ज्यादा कोई और हमारे करीब होगा गलत है। चीनी सदर शी जिनपिंग का भी पाकिस्तान के साथ गहरे ताल्लुकात पर एतमाद का इजहार। कहा, चीन और पाकिस्तान फौलादी दोस्त और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। सीपैक और मुख्तलिफ शोबों में ताउन और दो तरफा ताल्लुकात की आला मिसाल है। मुलाकात में पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। दोनों सदूर का शराकदारी के दायराकार को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। एलामी में कहा गया, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से इलाकाई रवाबित, मुश्तरका फवाइद और खुशहाली को फ़रोग हासिल होगा। सदर आसिफ अली जरदारी के दौरा चीन के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत। साइंस और टेक्नोलॉजी में बाहमी ताउन बढ़ाया जाएगा। सनत, तिजारत और इक्तिसादी शोबे में ताउन के फ़रोग की यादाश्त पर भी दस्तखत। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ चाइना आमद पर सदर मुमलिकत का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश चीनी सदर ने सदर जरदारी समेत पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में एशाइया दिया। सदर जरदारी ने सदर शी जिनपिंग को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। सदर मुमलिकत की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन चाओ लीची से भी मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी का बीजिंग में चीनी कौमी हीरोज की यादगार का दौरा फूल चढ़ाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारत को मसले कश्मीर पर मुज़ाकरात की दावत। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में खिताब करते हुए कहा, भारत 5 अगस्त 2019 की एकतरफा सोच से बाहर निकले, हौश के नाखुन ले और तनाज़े कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। 5 फरवरी भारत को याद दिलाता रहेगा कि कश्मीर भारत का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। भारत अपनी फौज में इजाफा करता जा रहा है। कश्मीरियों की आज़ादी की तड़प भी बढ़ती जा रही है। कश्मीरियों के आज़ादी के नारों की शिद्दत वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। इस जद्दोजहद में हम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाजिम व मलजूम है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद में 2 टोक पैगाम। यादगार शहदा का दौरा किया, फूल चढ़ाए। जवानों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी हैं, 10 और भी लड़नी पड़ी तो इंशाअल्लाह जरूर लड़ेंगे। कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम ने करना है, ना कि किसी गासिब फौज ने। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और शाहरग को जिस्म से काटने का मतलब जिंदगी का खात्मा है। कश्मीर कल भी और आज भी पाकिस्तान का हिस्सा था और रहेगा। कश्मीरियों की एक नस्ल आज़ादी की शमा दूसरी नस्ल के हवाले करती चली आ रही है। थोड़े अरसे तक मकबूजा कश्मीर में ज्यादती कर सकते हो, हमेशा के लिए नहीं। मुसलमान कभी दुश्मन की तादाद या हथियारों से मरूब नहीं होता। ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह की बुनियाद पर अल्लाह ताला का गिरोह ही हमेशा गालिब रहेगा। महंगाई की रफ्तार कम, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी और माशी बेहतरी आ रही है। ये सब हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। तरक्की की तरफ सफर खुशगवार तब्दीली की इलामत है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अरकान असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की जिस बस्ती में धकेला गया उसमें ठहराव आना खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफाक में मेहनत कर रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब में माँ और बेटी के जज्बे से काम कर रही हैं। अरकान असेंबली ने कहा, आपकी बेटी पर जितना फख्र करें कम है। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मिसाली खिदमत के हवाले से ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करती हूँ। अवामी खिदमत के मायार को माजी की रिवायत के मुताबिक आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रंप के तौसीई पसंदाना और खतरनाक अज़ाइम गजा पर कब्जे का ऐलान कर दिया। फलस्तीनियों को गजा से निकलने की धमकी। नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा कि फलस्तीनी गजा को छोड़ दे, तामीर नौ का कोई काम नहीं होगा। गजा की पट्टी को अपनी मलकियत बनाएंगे, जिसका मकसद इलाके में इस्तेहकाम लाना और हजारों मुलाजमतें पैदा करना है। हमास के खदमे को यकीनी बनाएंगे। उम्मीद है खूनरेजी खत्म हो जाएगी। जल्द बहुत से ममालिक अब्राहम मुआहिदे का हिस्सा होंगे। फलस्तीनियों के लिए उर्दन और मिस्र के रहनुमा मंसूबे के मुताबिक जगह फराहम करेंगे। मशरिक़ वस्ता के दीगर रहनुमाओं से बात हुई है। उन्हें फलस्तीनियों के गजा से निकलने का आइडिया पसंद आया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ट्रंप गजा का मुख्तलिफ मुस्तकबिल देखते हैं। गजा के बारे में इनका मंसूबा एक मुख्तलिफ किस्म का नजरिया है। अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो ये तारीख को बदल कर रख देगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी।
दो कालिब यकजान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। कश्मीरी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए शहर शहर जलसे, जुलूस, रैलियां, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। शुरका के कश्मीर की आज़ादी के लिए नारे, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुजफ्फराबाद में कोहाला के तारीखी पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी रैलियां निकाली गई। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने कानून साज असम्बली से खिताब में कहा कि कश्मीर तकमील पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है। इस मिशन को पूरा करना हमारी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लिबर्टी चौक लाहौर में तकरीब में शिरकत, शहदा की याद में शमाए रोशन की, जानों का नजराना पेश करने वालों के लिए फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि हर पाकिस्तानी के दिल में कश्मीर की मोहब्बत लहू बनकर दौड़ती है। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाली दारुल-हुकूमत लिस्बन में हुआ। नमाज जनाजा भी लिस्बन में ही अदा की जाएगी। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब आखिरी रस्मात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। रिवायात के तहत उनके जानशीन यानी इस्माइली कम्युनिटी के 50वें हाजिर इमाम को नामज़द कर दिया गया। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के नए इमाम होंगे। इमाम की फैमिली और जमात के सीनियर मेंबर्स के सामने नाम का ऐलान किया गया। जानशीन की नामजदगी पर प्रिंस आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। मरहूम मौलाना शाह करीम अल हुसैनी इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। प्रिंस आगा खान को मुख्तलिफ ममालिक में बड़े खिताबात और एहसासात से नवाजा गया। पाकिस्तान ने भी मिसाल खदमात पर उन्हें निशान इम्तियाज और निशान पाकिस्तान से नवाजा। प्रिंस करीम स्विट्जरलैंड में पैदा हुए। हार्वर्ड से इस्लामी तारीख में डिग्री हासिल की। उनके 3 बेटे और 1 बेटी है। वज़ीर आज़म वज़रा आला समेत सियासी क़यादत का प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात पर इजहार अफसोस। पीपल्स पार्टी ने 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि प्रिंस करीम आगा खान बैनुल-अक़वामी शनाख्त की हामिल एक मोहतरम शख्सियत थे। उनकी वफ़ात हम सबका ज़ाती नुकसान है। पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि प्रिंस करीम आगा खान और उनकी बरादरी ने पाकिस्तान की बुनियाद और तरक्की में तारीखी किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरहूम की समाजी खिदमत को खिराज तहसीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि प्रिंस करीम आगा खान ने हमेशा अवाम की खिदमत और पसमानदा इलाकों की तरक्की को तरजीह दी। उनके इंतकाल पर पाकिस्तानी अवाम अफसरदा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में सरकारी ज़ियाफत के दौरान चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सदर को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के मुतालिक ब्रीफ किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम से भी आगाह किया। वज़ीर दाखिला की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात हुई। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजीद बेहतर बनाने और बॉर्डर सिक्योरिटी में ताउन पर गुफ्तगू। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के हसूल पर भी बातचीत। नेशनल पुलिस अकेडमी बीजिंग और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने किवेन चिन को दौरा पाकिस्तान की दावत दी थी। सिंध हुकूमत की सूबे में चीनी सरमायाकारी के लिए काविश है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बीजिंग में चीनी कंपनीज के हुकाम से मुलाकात है। नोरिंको, बेबन ट्रक्स, चाइना नॉर्थ व्हीकल को, जिंगसो ट्रेड, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इदारों के हुकाम से मिले। कराची सर्कुलर रेलवे, थर्कोल एनर्जी, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट और दीगर मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला का कहना है ये मनसूबे न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान की मईशत को फ़रोग देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की भी चीनी कंपनीज को सरमायाकारी की दावत। कराची में ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशकश। शर्जील मेमन ने कहा कि सरमायाकारों को टैक्स में रियायत, ज़मीन की फराहमी, रेगुलेटरी मंजूरी को आसान करेंगे। चोरों को पार्टी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बानी पीटीआई ने बात ना मानी तो सदारत भी छोड़ दूंगा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का मर्दान में जलसे से खिताब। कहा जब तक बानी पीटीआई का एतमाद वजीर अली अमीन गंडापुर पर है हम उनके साथ खड़े हैं। सियासत को कारोबार नहीं बनाएंगे। हर कारकुन की रिपोर्ट बानी पीटीआई तक पहुंचाऊंगा। अगर बानी का हुक्म आया तो फिर सीनों पर गोलियां भी खाएंगे। हम इदारों और आवाम के दरमियान फासले खत्म करना चाहते हैं। इदारों से अपील करता हूं कि बैठकर मसाइल का हल निकाला जाए। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ के नाम खत उनके अपने खिलाफ चार्जशीट है। फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना खून बहा रही है। जवान और ऑफिसर शहीद हो रहे हैं।
इन हालात में ऐसा खत लिखना कि आवाम और अफवाज के दरमियान कोई खलीज हायल हो गई है, इंतहाई अफसोसनाक है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है, न जाने कौन लोग कहाँ से बैठकर खत लिखते हैं और बानी पीटीआई उसे अपना खत करार दे देते हैं। ये नाम नेहाद खत बानी पीटीआई की शदीद मायूसी और परेशानी का इजहार है। वो कभी एक दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो कभी दूसरे पर। पीटीआई के पास वाहिद रास्ता संजीदा मुज़ाकरात है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की अफगानिस्तान के कायम मुकाम सफीर मौलवी सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुर्रानी और मौलाना फजलुर रहमान खलील की भी शिरकत। बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई का खुसूसी पैगाम पहुंचा दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी पीटीआई ने अफगानिस्तान के अवाम के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया। कबायली और सियासी अमायदीन और उलमा का वफ्द अफगानिस्तान लाना चाहते हैं। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। और अदाकारा मावरा हुसैन और अमीर गैलानी शादी के बंधन में बन गए। शाही कले में फिल्मी अंदाज में मावरा और अमीर की शादी, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर रोमानवी अंदाज में लिखा, तमाम अफरा तफरी के दरमियान मैंने आपको पा लिया। मदाहों की जानिब से शादी पर मुबारकबाद के पैगाम दिए गए।